हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी लास्ट जो वीडियो लेक्चर्स थे इससे पहले वाले इसमें जो हमने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ा, x प्लस वाई पावर n इज इक्वल टू एन सी जीरो एक्स पावर n प्लस एन सी वन एक्स पावर n माइनस वन वाई एंड सो ऑन अप टू एन सी एन वाई पावर n। ये हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा, मगर यहाँ पर ये जो इसका इंडेक्स यानी कि जो पावर है वो थी नेचुरल नंबर। जो n था वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर या कह सकते हो नेचुरल नंबर हो सकता था। तो ये एक्सपेंशन जो अभी हमने पढ़ा जिसके बारे में हमने इतने डिटेल में बात की वो था पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स के लिए। अब हम बात करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स। रैशनल इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, अगर हमारा जो n है वो अगर रैशनल नंबर है, हालांकि पॉजिटिव इंटीजर भी रैशनल नंबर होते हैं, अगर इस केस में जो हम बात करेंगे इसमें n हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, n की वैल्यू 2/3 भी हो सकती है, रैशनल नंबर भी हो सकती है। तो इसके लिए जो हमारा एक्सपेंशन है वो क्या है, जरा इसको समझेंगे। अगर n रैशनल नंबर है तो हमारा जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस वन n इंटू n माइनस वन n माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। ये एक्सपेंशन जो है हमारा इसी तरह से चलता जाता है। तो ये एक्सपेंशन है हमारा फॉर रैशनल इंडेक्स के लिए। अगर पावर हमारी एक रैशनल नंबर है एक्स वन प्लस एक्स की, तो ये हमारा एक्सपेंशन है जिसको हम यूज करेंगे। इसका जो एक्सपेंशन का यूज करने है इसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात, ये एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे वन होगा। इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, चाहे आप इसको वन से बड़ा छोटा जो भी लेना चाहे ले सकते थे, मगर यहाँ पे इस एक्सपेंशन के लिए फर्स्ट प्लेस पे यहाँ वन ही होना चाहिए। दूसरी बात, इस एक्सपेंशन को अप्लाई करने के लिए ये जो हमारे पास x है इसके ऊपर भी बाउंडेशन है कि जो x है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ माइनस वन और वन के बीच में होना चाहिए, तभी ये एक्सपेंशन वैलिड होगा। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मोड ऑफ x लेस देन वन होना चाहिए। अगर x की वैल्यू वन और माइनस वन के बाहर है, इवन वन और माइनस वन पे भी ये एक्सपेंशन वैलिड नहीं होगा। तो ये दो बेसिक कंडीशन है इस एक्सपेंशन को लगाने के लिए। जब ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी तभी हम इस एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं। अब जैसे मुझे एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको खोलना हो, मान लीजिए मुझे कहा जाए कि वन माइनस या वन प्लस टू एक्स पावर 3/4 इसे एक्सपेंड करना है। और इसमें देखिए ये बता दिया जाएगा कि अगर 2x जो है हमारा वन और माइनस वन के बीच में है तो हम इसको खोल सकते हैं। अगर ये 2x वन और माइनस वन के बीच में नहीं है तो हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो इसको इस बाइनोमियल एक्सपेंशन से अगर हम खोलना चाहें तो क्या आएगी, देखिए पहली टर्म होगी वन, दूसरी टर्म होगी n विच इज 3/4 इंटू एक्स। एक्स का मतलब जो भी यहाँ पर प्लस माइनस में वो एज इट इज उसको एक्स की तरह यूज करेंगे। तो 2x प्लस n विच इज 3/4 इंटू n माइनस वन। n माइनस वन करूंगा तो 3/4 माइनस वन करके माइनस 1/4 आ जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म लिखूंगा तो n विच इज 3/4 इंटू n माइनस वन। 3/4 में से वन माइनस करूंगा तो -1/4। फिर n माइनस टू, 3/4 में से -2 करेंगे तो -5/4 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड एक्स क्यूब का मतलब यहाँ पे भी 2x लिखना था, 2x का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x का क्यूब। और ये जो एक्सपेंशन है इसी तरह से चलता जाएगा, इसमें टर्मिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा इस एक्सपेंशन को खोलने का तरीका है। एक बार जरा वापस चल के दोबारा देखते हैं। तो ये एक्सपेंशन है हमारा वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, फिर n इंटू एन माइनस वन एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब।
तो ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन है फॉर रैशनल इंडेक्स। अगर n की वैल्यू रैशनल होगी तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स और है, उसको भी ध्यान से समझिए। चलिए इन पॉइंट्स के बारे में बात करता हूँ। हमारा जो पहले मैं रैशनल एक्सप्रेशन जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है इसको लिख रहा हूँ। 1 प्लस एक्स पावर n का जो एक्सपेंशन आपको बताया वो होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल एंड एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये हमारा एक्सपेंशन है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको बताया दो चीज़ें। पहली चीज़ यहाँ पे हमेशा 1 ही चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बात, इसके अंदर 1 के साथ जो भी प्लस या माइनस में है उसका मोड 1 से कम होना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, तभी ये एक्सपेंशन वैलिड होगा। ये इस एक्सपेंशन को खोलने के लिए हमारी बेसिक कंडीशन है। दूसरी बात यहाँ पर हमने बोला कि जो n है हमारा वो रैशनल नंबर होना चाहिए। अब क्वेश्चन दिमाग में ये भी आता है, क्या ये एक्सपेंशन n की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू के लिए अप्लाई होगा? अगर मैं n की वैल्यू 3 या n की वैल्यू 4 या n की वैल्यू 5 लेता हूँ, क्या तब भी ये एक्सपेंशन वैलिड होगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर भी तो रैशनल नंबर होते हैं। अगर n की वैल्यू 5 है तो 5 भी तो रैशनल नंबर है, तो भी एक्सपेंशन वैलिड होगा। n की वैल्यू 3 है तो भी एक्सपेंशन वैलिड होगा। मगर फिर दूसरा क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि जैसे हमने अभी पिछला बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि अगर x प्लस वाई पावर n है और n हमारा नेचुरल नंबर है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म जो होती हैं हमारी, नंबर ऑफ टर्म्स, उसके लिए रिजल्ट था n प्लस वन। अगर हम x प्लस वाई पावर n को खोलते हैं, n पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन होती है। तो यहाँ पे तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये तो जो एक्सपेंशन है कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, इसमें तो इनफाइनाइट टर्म्स आ रही है। अभी हमने ये एक्सपेंशन भी खोल के देखा, इसको भी देखेंगे तो चलता जाएगा, इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स है। तो फिर ये बात यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल होगी? जब हम बात करेंगे कि ये कह रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर के लिए भी एक्सपेंशन एप्लीकेबल है, और इस एक्सपेंशन में हमें दिखाई दे रहा है कि इनफाइनाइट टर्म है, जबकि पावर नेचुरल नंबर होने पर नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन ही आनी चाहिए। तो बिल्कुल n प्लस वन ही आनी चाहिए और n प्लस वन ही आएंगी। इसमें नंबर ऑफ टर्म n प्लस वन ही आएंगी। जैसे मैं इस एक्सपेंशन को 1 प्लस एक्स पावर 3 के लिए लगाना चाहूँ तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें 3 टर्म ही आएंगी। 1 प्लस, देखिए यहाँ पे, जैसे इसको देखो ध्यान से, ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पे इस एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स पावर n में पहली टर्म में 1, फिर एन एक्स आ रहा है, फिर n इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, फिर n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल, इस तरह से आ रहा है। अब देखिए इससे नेक्स्ट वाले में आना चाहिए एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री अपॉन 4 फैक्टोरियल देन एक्स पावर 4। अब जैसे हमारा n सपोज कीजिए नेचुरल नंबर है, जैसे मैंने इस एग्जांपल के लिए n की वैल्यू 3 ली है, तो देखो इसमें जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें n माइनस थ्री आएगा। अगर n की वैल्यू 3 है तो उससे नेक्स्ट टर्म में n माइनस थ्री होगा, उससे आगे वाले में भी n माइनस थ्री होगा, उससे आगे वाले में भी n माइनस थ्री होगा। n माइनस थ्री तो आगे की सभी टर्म्स में प्रेजेंट होगा ही होगा। इसका मतलब n की वैल्यू 3 रखने पर इससे आगे की जो टर्म्स है वो सारी की सारी जीरो बनेगी। और देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चार टर्म्स ही हमें मिलेंगी। 1 प्लस थ्री एक्स प्लस 3 इंटू थ्री माइनस वन दैट इज 2 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस 3 इंटू थ्री माइनस वन इंटू थ्री माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। तो देखिए बस यहीं तक आएगा। इससे आगे वाली टर्म में 3 माइनस थ्री वो जीरो हो जाएगा। तो देखिए n अगर 3 है तो इसमें 4 टर्म्स ही आ रही हैं, 1 प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अगर n की वैल्यू आप 5 लेंगे तो इसमें 6 टर्म्स ही आएंगी, फर्स्ट 6 टर्म तक आएगा। उसके बाद नेक्स्ट 6, जो जैसे ही आपकी जो n की वैल्यू अगर आप 5 लेते हैं तो 7 टर्म में आप देखेंगे वहां पर आपको n माइनस फाइव मिलेगा, उससे आगे वाले टर्म में भी n माइनस फाइव होगा, तो वो आगे की सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। तो अगर पावर 5 लेंगे तो 6 टर्म तक ही एक्सपेंशन आएगा और उसके आगे वाली जो टर्म्स है हमारी वो जीरो हो जाएंगे। तो यही एक्सपेंशन n की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू के लिए भी एप्लीकेबल है। n की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो भी ये एक्सपेंशन एप्लीकेबल है।
n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में है तो भी ये एक्सपेंशन वैलिड है। बस फर्क ये होगा जब n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होगी, n की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी, उस केस में n+1 टर्म्स तक ये एक्सपेंशन आएगा और उसके आगे की सारी टर्म जो है वो जीरो हो जाएंगी। बट n अगर हमारा नेगेटिव है या n हमारा फ्रैक्शन में है, फिर ये एक्सपेंशन जो है ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता जाएगा और इसमें इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस एक्सपेंशन के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे अगर n नेगेटिव या फ्रैक्शन में है। यहाँ पे 1 होगा तभी इसको खोल सकते हैं, 1 नहीं होगा तो एक्सपेंड नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसको खोलने के लिए जो 1 के साथ वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। n अगर हमारा इरेशनल है, जैसे n की वैल्यू √2 है या n की वैल्यू √3 है या n की वैल्यू 4/7 है, अगर n एक इरेशनल नंबर है तब भी ये एक्सपेंशन वैलिड नहीं होगा। ये एक्सपेंशन आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ रैशनल वैल्यू के लिए है, इरेशनल वैल्यू के लिए ये एक्सपेंशन वैलिड नहीं है। नेक्स्ट थिंग, इसको देखेंगे तो इससे एक चीज हम और इसमें लिख सकते हैं, इसकी जर्नल टर्म का फॉर्मूला। अगर मैं इसकी जर्नल टर्म का फार्मूला लिखना चाहूँ तो देखिए 1+x⁴n, हमारे पास जो एक्सपेंशन है ये है 1+nx प्लस n इंटू n-1/2 x² प्लस n इंटू n-2/3 x³ एंड सो ऑन। ये हमारे पास इस जो एक्सपेंशन अगर मुझे लिखना हो इसकी जर्नल टर्म यानी tr+1, तो इसकी जर्नल टर्म का फार्मूला देखिए, ये होगा n, n-1, n-2, n-3, इसी तरह से चलेगा। देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल है। देखो फर्स्ट टर्म में 0 फैक्टोरियल आ रहा है, सेकंड टर्म में 1 फैक्टोरियल, थर्ड टर्म में 2 फैक्टोरियल, फोर्थ टर्म में 3 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब जो tr+1 होगी उसमें होगा नीचे r फैक्टोरियल। ऊपर देखिए अगर फर्स्ट टर्म देखें तो यहाँ 1, सेकंड टर्म में n, फिर n इंटू n-1, थर्ड टर्म में n-1 तक जा रहा है। फोर्थ टर्म देखेंगे तो कहाँ तक जा रहा है, n-2 तक जा रहा है। अगर tr+1 देखेंगे तो इसमें कहाँ तक जाना चाहिए, n में से देखो r की जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पर 3 है नीचे तो ये ऊपर n-2 तक है, नीचे 2 है तो यहाँ n-1 तक है। तो लास्ट टर्म इसका मतलब n- होनी चाहिए r-1, या आप इसको लिख सकते हो n-r+1 और x की पावर r। तो ये हमारा जर्नल टर्म का फार्मूला है, tr+1 के लिए रिजल्ट है जिसे हम यूज करेंगे अगर हमें कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करने के लिए कह दिया जाए। यहाँ पे इसको लिख देता हूँ मैं n-r+1/r⁴। अगर हमें कह दिया जाए भाई यार फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म, सेवन टर्म, कोई पर्टिकुलर टर्म ढूंढने के लिए, तो हम इस एक्सपेंशन को यूज कर सकते हैं। तो देखिए अभी तक जो हमने बात की इस एक्सपेंशन के लिए, एक तो इसको रिजल्ट को ध्यान में रखना है हमने। दूसरी बात यहाँ पे हमने जो ध्यान में रखनी है कि ये n रैशनल के लिए एप्लीकेबल है, इरेशनल पावर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, और ये जर्नल टर्म का फार्मूला। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने अभी आपको बताई। चलिए पहले इन जो बातों को, जो 3-4 पॉइंट्स मैंने बताई है, एक्सपेंशन और ये कंडीशन, इसके ऊपर कुछ एक सिंपल से एग्जांपल्स हम लेते हैं। चलिए ये हमारा नेक्स्ट देखिए फर्स्ट एग्जांपल है। इसमें हमें कहा गया है, ये तो सॉरी मैंने आपको एक्सपेंशन खोल के दिखाया था भैया, ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारा। इसमें हमें कहा गया कि ये 2+3x⁵ इसे एक्सपेंड करना है फर्स्ट 3 टर्म्स तक, 3 टर्म्स तक इसको खोलने के लिए कहा गया है। मगर 2 केसेस बोला है, इसमें बोला गया असेंडिंग पावर्स ऑफ x, इस तरह से खोलने के x की जो पावर है वो इंक्रीज होती जाए। फिर बोला गया है डिसेंडिंग पावर ऑफ x के लिए खोलने के लिए, और साथ साथ ये भी बोला गया आल्सो फाइंड द कंडीशन ऑन x फॉर विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेंशन। जो इस एक्सपेंशन को खोलने के लिए हमें कंडीशन होगी, यानी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए, वो भी बताने के लिए कहा है। चलिए देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। एक्सपेंशन को खोलना चाहते हैं हम 2+3x⁵/3,
अगर मुझे इसे खोलना है तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर 1 होना जरूरी है। तो यहाँ 1 बनाने के देखिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। यहाँ फर्स्ट प्लेस पे 1 बनाना है तो मैं दो तरीके से बना सकता हूँ। एक तो ये कि इसमें से 2 कॉमन निकाल लूँ तो 2 पावर 5/3, और यहाँ मिल जाएगा 1 + 3/2x, इस तरह से पावर 5/3। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर मैं इसको 2 + 3x पावर 5/3 है, इसमें से 2 की बजाय ये 5/3, 2 की बजाय 3x बाहर निकाल लो तो 3x की पावर भी आ जाएगी 5/3, और यहाँ पे मिलेगा 1 + 2/3x पावर 5/3। तो इस तरह से हमें यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 1 बनाने की। अब देखिए अगर मैं फर्स्ट वाला केस देखूं तो जब मैं इसको खोलूंगा तो x का मतलब यहाँ पे जो हमारा जनरल एक्सपेंशन है 1 + x पावर n वाला, उसमें इसको x की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो पहली टर्म में इसकी 1, सॉरी इसकी जो पावर आएगी ये 1 2 3 4 5, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसकी पावर बढ़ती जाएगी। इसकी पावर बढ़ने का मतलब x की पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में होगी। अब जरा इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1 + x का मतलब ये जो x है x की जगह 2/3x है। तो जब मैं इस एक्सपेंशन को खोलूंगा तो ये 2/3x की पावर 1, फिर 1 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह से आएगी। मतलब x की जो पावर है वो ऐसे समझ सकते हैं, कहीं x आएगा उससे नेक्स्ट वाले में x² आएगा, फिर उससे नेक्स्ट वाले में 3 आएगा, यानी कुल मिला के x की पावर -1, फिर x की पावर -2, x की पावर -3 इस तरह से आएंगी। जब इसकी इसमें देखेंगे तो x x² x³ ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में देखिए जब हम इसको खोल रहे हैं तो यहाँ पर x की जो पावर है हमारी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रही है, और इसको खोलने पर जो x की पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेंगी। तो हमें यही कहा गया था कि इसको दो तरह से खोल के बताना है। एक तो इस तरह से जब इसकी पावर असेंडिंग ऑर्डर में हो, फिर दूसरा केस इसको इस तरह से खोलना है जब इसकी पावर डिसेंडिंग, x की जो पावर है वो डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो चलिए इसको लिखता हूं मैं दोबारा, 2 + 3x पावर 5/3। मुझे जब x की पावर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनानी तो x को मैं यहाँ ऊपर रखूंगा, तो 2 बाहर निकाल लेते हैं, 5/3 पावर साथ में आ जाएगी, और यहाँ मिलेगा 1 + 3x/2 पावर है 5/3। ठीक है, इस एक्सपेंशन को जब हम खोलेंगे तो हमें पहली टर्म तो देखिए मिलेगी 1, ये 2 पावर 5/3 एज इट इज, फर्स्ट टर्म 1, फिर nx, n का मतलब है 5/3, और x का मतलब होगा यहाँ पे 3x/2। नेक्स्ट टर्म होगी n, दैट इज 5/3 इंटू n - 1, 2/3 हो जाएगा, अपॉन 2 फैक्टोरियल, और साथ में आ जाएगा 3x/2 की पावर। इस तरह से अगर हम इसको खोलेंगे तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स है, इसको कुछ सिंप्लीफाई वगैरह करना हो कर सकते हैं। तो इसको खोलने के बाद हमें यहाँ पे जो x की पावर मिल रही है 2 पावर 5/3, 1 + 5x/2 यहाँ मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 5 × 2, ये एक काम करते हैं इस 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो 5/9 है यहाँ पे, 5/9, और यहाँ पे जो स्क्वायर खोलने के बाद 9x²/4 आएगा, तो ये 5 भी कैंसिल होके 5/4x² इस तरह से मिलेगा। चलो इसको मैं सही करके लिख देता हूँ, सिंप्लीफाई करके जो आया है वो आया है हमारा 5/4x²। तो इस तरह से हम इसको खोलें तो x की जो पावर है देखिए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें मिल रही है। तो इसको एक तो हमें कहा था कि x की इंक्रीजिंग पावर में खोलना है, दूसरी बात ये भी बोला था कि इस एक्सपेंशन के लिए जो कंडीशन है मतलब x कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए वो भी बताना है। तो देखिए एक्सपेंशन हमने ये बनाया 1 + x पावर n का, और आपको बताया इसमें एक्सपेंशन को खोलने के लिए यहाँ 1 चाहिए था, इसीलिए हमने ये कॉमन निकाल के 2 पावर 5/3 यहाँ 1 बनाया। मगर दूसरी बात ये एक्सपेंशन तभी वैलिड होगा जब ये 1 के साथ जो भी वैल्यू दे रखी है ये लाई करे अगर -1 और 1 के बीच में।
3x/2 की वैल्यू लाई करनी चाहिए, इसका मोड लेस देन 1 होना चाहिए, यानी कि 3/2x मोड लेस देन 1। या कह सकते हो मोड ऑफ x लेस देन 2/3। तो x की वैल्यू जो है इसके अकॉर्डिंग इस इंटरवल में लाई करनी चाहिए। प्रॉपर्टी मोड x अगर लेस देन 2/3 है, मोड x लेस देन a हो, a कोई पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब होता है x की वैल्यू -a और +a के बीच में लाई करती है। तो मोड x लेस देन 2/3 का मतलब हुआ x की वैल्यू -2/3 और +2/3 के बीच में लाई करनी चाहिए। ये एक्सपेंशन तभी हमारा वैलिड होगा, अदरवाइज हम ये एक्सपेंशन नहीं लिख सकते। तो अगर हमें एक्सपेंड करना है इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में, तो ये एक्सपेंशन हो जाएगा। और पूछा गया है कि क्या कंडीशन होगी एक्स के ऊपर, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो ये कंडीशन होगी। अगर मोड एक्स लेस देन ए बोला हो, तो मोड एक्स लेस देन ए का मतलब होता है एक्स माइनस ए और प्लस ए के बीच में लाई करना चाहिए। यहाँ पर ये रूल ए ग्रेटर देन 0 के लिए एप्लीकेबल होता है। इसी तरह से अगर ये बोला जाए मोड एक्स ग्रेटर देन ए और ए पॉजिटिव है, तो इस केस में कंडीशन होती है एक्स लाइज आउटसाइड माइनस ए एंड प्लस ए। एक्स लाइज आउटसाइड माइनस ए एंड प्लस ए का मतलब एक्स की वैल्यू या तो ए से बड़ी होनी चाहिए और या फिर ए से छोटी। ये आउटसाइड का रूल तब होता है जब मोड एक्स ग्रेटर देन ए हो। चलो इसका भी देखेंगे, यूज आएगा जब। तो ये हमने मोड एक्स लेस देन ए वाली प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज किया। अब चलिए इसी एक्सपेंशन को ये भी बोला गया था कि एक्स की डिक्रीजिंग पावर या डिसेंडिंग पावर्स में भी खोलना है। तो उसको यूज देखते हैं कैसे खोलेंगे। तो 2 + 3x पावर 5/3 था। अगर हम चाहते हैं कि एक्सपेंड करने पर x की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आए, तो इसके लिए क्या कीजिए, 3x कॉमन निकाल लेते हैं। 3x कॉमन निकालेंगे तो उसकी पावर 5/3 भी बाहर आ जाएगी। तो ये 1 + 2/3x पावर 5/3 हमें इस तरह से मिलेगा। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहें, तो 3x पावर 5/3 वो एज इट इज बाहर मल्टीप्लाई में रहेगा। और इसको खोलने पर 1 + nx, n इज 5/3 और x का मतलब है 2/3x प्लस n 5/3 इंटू n-1 करूंगा तो 2/3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2/3x का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये जो एक्सपेंशन हमें मिलेगा, इस एक्सपेंशन में x की जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये बाहर x की पावर 5/3 मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेगी। 10/9 x पावर -1, देखो पहले टर्म में x की पावर -1 है। इसी तरह से दूसरी टर्म में अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 20/81 x पावर -2। और अगर आप बाहर जो x पावर 5/3 उससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, x की जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेंगी। तो ये एक्सपेंशन है x की डिक्रीजिंग पावर के अंदर लिखने के लिए। बट हमें अगर इसमें पूछा जाए कंडीशन, इस एक्सपेंशन को वैलिडेट करने के लिए, इस एक्सपेंशन को खोलने के लिए क्या जरूरी है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए। तो ये देखिए, ये है हमारे पास x की जगह पर जो दिया हुआ 1 + 2/3x पावर n। अगर हम इस एक्सपेंशन को बोलें कि एक्सपेंशन खोल सकते हैं, तो ये तभी एक्सपेंड किया जा सकता है जब ये 2/3x का मोड लेस देन 1 हो। या इसको ऐसे लिख सकते हो, 2/3 मोड ऑफ x लेस देन 1। या मोड x को ऊपर लाके मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा मोड x ग्रेटर देन 2/3। तो मोड ऑफ x ग्रेटर देन a के लिए भी आपको रूल बताया, मोड x ग्रेटर देन a अगर दिया हो, a पॉजिटिव है, तो इसका मतलब x की वैल्यू -a और +a के बाहर लाई करनी चाहिए, ये रूल होता है। तो मोड x अगर ग्रेटर देन 2/3 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू -2/3 और +2/3 के लाई करनी चाहिए बाहर। अर्थात x की वैल्यू या तो हो सकती है -∞ से लेके -2/3 तक, या फिर यूनियन x की वैल्यू हो सकती है 2/3 से लेके इनफाइनाइट तक।
तो ये हमारे पास कंडीशन है इस एक्सपेंशन को यूज करने के लिए, इसको खोलने के लिए। तो इस तरह से हम एक्सपेंड कर सकते हैं दोनों तरह से, इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स या डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में, और उसको खोलने के लिए जो कंडीशन है वो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह से, एक छोटा सा। ये देखिए यहाँ पर हमें इस एक्सपेंशन के अंदर कहा गया है फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, और मोड ऑफ एक्स लेस देन 1/√3 दिया गया है, यानी कि ये बता दिया गया है कि एक्स की वैल्यू -1/√3 और +1/√3 के बीच में है। वो इसलिए बताया गया है कि अगर ये कंडीशन पूरी होगी, अगर x -1/√3 से +1/√3 के बीच में होगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके 1/3 के बीच में होगी। अगर x कोई नंबर है वो -a और +a के बीच में लाई करता है, इस तरह से यहाँ पे मान लो -a और ये +a है, अगर x इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके a स्क्वायर के बीच में लाई करती है। देखो जो नंबर 0 से a के बीच में होंगे उनका स्क्वायर करने पर भी 0 से a स्क्वायर तक जाएगा, जो नंबर -a और 0 के बीच में होंगे उनका स्क्वायर करने पर भी 0 से a स्क्वायर के बीच में ही जाएगा। और इसमें देखो x a और -a में दोनों में से किसी के साथ इक्वल टू नहीं है, इसलिए यहाँ पर देखो इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। इसको दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा सा ये डार्क करने की बजाय सही करके ऐसे लिख देते। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से छोटा होगा, मगर एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जब 0 लिखा तो 0, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन लिखा तो वहां पर इक्वल टू 0 भी लिखा। तो अगर x हमारा -1/√3 और +1/√3 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेकर 3 के बीच में होगी, या कह सकते हो 3x स्क्वायर की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करो तो 0 से 1 के बीच में होगी। तो ये जो दिया हुआ है ये सिर्फ इसलिए दिया हुआ है कि हमारा ये जो एक्सपेंशन है वो वैलिड है। अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना चाहें तो हमारे पास जो 1 के साथ जो भी प्लस या माइनस में टर्म है वो वाली वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो इसके लिए जो कंडीशन थी वो पूरी है। अगर आप सोचो यहाँ -3x² है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 3x² की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो -3x² की वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई करूँ अगर इसको, तो -1 से मल्टीप्लाई करने पर ये लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू -1 और 0 के बीच में होगी। तो ये जो 1 के साथ प्लस या माइनस में है ये नंबर -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो ये इस रीजन में है। तो ये सिर्फ इसलिए दिया गया है कि कंडीशन एक्सपेंशन के लिए वैलिड है। मगर हमें फोर्थ टर्म या 7 टर्म जो भी ढूंढनी है उसके लिए आपको जर्नल टर्म का फार्मूला बताया मैंने। TR+1 के लिए फार्मूला होता है n-1, 16/3 -1, 16/3 -2, और इसमें लास्ट टर्म जो जाती है वो कहाँ तक जाती है, n -r+1 तक। या आप सीधा भी एक और चीज याद रख सकते हो, इसमें नीचे r फैक्टोरियल, और ये हमारे पास ये जो टर्म्स है, चलो इसको थोड़ा सा सेपरेट करके मैं इस तरह से लिख देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो बीच में। साथ में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -3x² की पावर r। अच्छा, ये जो एक्सपेंशन होता है हमारे पास ऊपर, इसमें आप ये भी याद रख सकते हो कि लास्ट टर्म कौन सी आएगी, उससे डिसाइड कर सकते हो। या एक सिंपल तरीका, ये जो प्रोडक्ट में टर्म दे रखी है 16/3, 16/3 -1, 16/3 -2, कितनी टर्म्स लेनी है, तो इसके लिए भी आप सीधा इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो जर्नल टर्म का जो फार्मूला होता है TR+1 होता है n, n-1, n-2 एंड सो ऑन अप टू। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो r टर्म्स अपॉन r फैक्टोरियल x पावर r। ये मैंने जर्नल वाले इसके लिए लिखा है 1 + x पावर n के लिए। मतलब यहाँ पे आप ये लास्ट टर्म कौन सी आएगी इसका भी हिसाब रख सकते हो, या सीधा याद रख सकते हो कि इसमें r टर्म्स आएंगी। मतलब अगर आप r की वैल्यू 2 रख रहे हो तो इस एक्सपेंशन में से, इस प्रोडक्ट में से 2 टर्म तक लेना है, फर्स्ट 2 टर्म। अगर आप r की वैल्यू 3 रख रहे हो तो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स लेनी है। अगर आप फोर्थ टर्म ढूंढना चाह रहे हो तो r की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 टर्म्स ही लेनी है। अगर आप फिफ्थ टर्म ढूंढना चाहते हो, फिफ्थ टर्म के लिए r की वैल्यू 4 रखोगे तो इसमें से फर्स्ट 4 टर्म्स लेनी है।
तो ये जो हमारे पास जर्नल टर्म हमने लिखी है, इसको चलिए थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ मैं। हमारे पास था 1 माइनस 3x पावर 16/3, ये हमारा एक्सपेंशन था। और इसकी अगर हम जर्नल टर्म लिखें TR+1 तो लिख सकते हैं n-1 n-2 and so on up to r terms अपॉन r फैक्टोरियल। और ये -3x पावर r, यहाँ पे -3x इसलिए लगा क्योंकि जो हमारा फार्मूला होता है वो 1 + x पावर n के लिए होता है। और यहाँ पर अगर 1 - 3x पावर 16/5 है या 16/3 है, तो x की जगह पर अब -3x आ गया, तो x की पावर r होता है, तो इसलिए यहाँ पर -3x की पावर r है। अगर हमें कहा इसने फोर्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए, तो सिंपल सा काम है, r की वैल्यू 3 रखनी है। r की वैल्यू 3 रखने का मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ 3 टर्म लूंगा, तो ये 16/3 -1, तो इसको एलसीएम लेके अगर लिखना चाहो तो 13/3। और नेक्स्ट वाले में आ जाएगा हमारा 11/3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा -3x पावर 3। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारी फोर्थ टर्म आ जाएगी। इसी तरह से फिफ्थ टर्म ढूंढनी है तो r की वैल्यू 4 रख देंगे। सेवन टर्म ढूंढनी है तो r की वैल्यू 6 रख लेंगे। तो हम कोई भी पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह के एग्जाम्पल्स में।